लोक वित्त की सीमाएं, अब देखिए कुछ लिमिटेशन है पब्लिक फाइनेंस की, उस फाइनेंस पे फोकस करते हैं। लोक वित्त से संबंधित नीतियां राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उत्पादन, प्रोडक्शन, रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने, है ना जी। लोक वित्त का जो नीति है वो आय, उत्पादन, रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने एवं अवांछित प्रभाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस तरह देश के आर्थिक जीवन के प्रभावित करने में भारी योगदान प्रदान करती है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद लोक वित्त की नीतियों को अपने कुछ सीमाएं भी हैं। याद रखिए, देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद लोक वित्त की नीतियों को अपने कुछ सीमाएं भी हैं। क्या क्या है भाई? तो कर प्रणाली में मनचाहा परिवर्तन करना सुगम नहीं होता। हाँ, अब जीएसटी ही लाने का काम किया, क्या तुरंत आ गया? जीएसटी कौन सरकार लाई? कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार। लेकिन उससे पहले शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस। लेकिन वो पारित लागू नहीं कर पाए, तो यूं कहा जा सकता बीजेपी। तो सोचिए, क्या मनचाहा परिवर्तन करना सुगम है? नहीं। वेट भी आया, उसमें भी देखोगे समय लगे। सामान्यतः लोग नए करों का विरोध करते हैं। नहीं, 21 तारीख को शायद बंदी है, पता है कि नहीं? पेट्रोल पंप से सारा बंद रहेगा। और ये अब पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए देखा जाए? बढ़ाने के लिए रखिए, घटाने के लिए तो बढ़ाने के लिए तो फिर आम पब्लिक भी देख लो भैया, स्टार्ट है। लोग भी सपोर्ट करेंगे, बढ़ाइए। ठीक है, किसके प्रति है ये? अब वही ना समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी सरकारी व्यय में वृद्धि से निजी निवेश में गिरावट आने लगती है। देखिए, अगर सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाए तो आपका जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश, उसमें गिरावट आने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी में ज़्यादा पैसा खर्च में लग रहा तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे कि कम करोगे? कम करोगे, नहीं जी। अरे मान लीजिए कि हम कोई संस्था कर रहे हैं, पहले संस्था में कोई चार्ज नहीं लगता था, अब नॉमिनल चार्ज लगने लगे, तो बताइए लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं लगता था, नॉमिनल चार्ज लग रहा है, वो भी नॉमिनल चार्ज। अरे चार्ज लगने लगा, नहीं पे करेंगे। ज़्यादा चार्ज नहीं लगने लगा, मतलब वृद्धि हो गया, बात को समझिए। तो क्या वहाँ पर फिर से आप निजी निवेश जो करेंगे? समझ में क्या करना चाह रहे हैं? कम होगा कि नहीं होगा? तो वही कहा जा रहा है कि कभी कभी सरकार के व्यय में वृद्धि से निजी निवेश में गिरावट आने लगती है और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से निजी क्षेत्र का संकुचन होने लगता है। तो जब ऐसा तो लोग निजी निवेश नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होगा? नहीं होगा। निजी क्षेत्र का विकास होगा? नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या संकुचन वाली स्थिति उत्पन्न होगी कि नहीं? संकुचन मतलब सिकुड़ना, कम होना। सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब उन्हें उचित समय पर क्रियान्वित किया जाए, है ना। परंतु इस उचित समय अर्थात मंदी का पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है, नहीं जी। अब देखो, कोरोना महामारी, क्या बहुत बड़ा मंदी महामारी भी कह सकते हो कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो कि आप देखोगे ठीक लॉकडाउन से पहले लाखों लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लाखों लाख। ऐसा भी हुआ कि एक दिन पहले लाखों लाख रुपए एकदम दे दे कि कल से मेरा काम स्टार्ट, और दूसरे दिन तो एकदम बंद। सोच लो, सालों भर बंद, रेंट उसको लग रहा है। देखो, एगो काम होता रह रहा, इनकम होता रह रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा तो फिर तो सिचुएशन मंदी भी बहुत हुआ, लोगों का छटैया कार्यक्रम भी चला, क्योंकि अगर हम संस्था के मालिक हैं, हमें को फायदा नहीं हो रहा है, तो वहां पर सबसे पहला काम छटैया ही स्टार्ट होता है।
छटैया से पहला काम कि अगर किसी को 40,000 सैलरी है तो उसको 20,000 देंगे, रहना रहिए नहीं जाइए। 20 को में अगर 20 एम्प्लॉय में तो 10 तो ऐसे ही छट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको भैया 20, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ते हैं, और अगर इनकम बढ़ेगा तो खर्च बढ़ गए, और अगर इनकम घटे तो खर्च नहीं घटता है बाबू, खर्च वही रह जाता है। एक आदत सा हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप 5,000 कमाते हो, आप साइकिल से ऑफिस जाते हो, 500 टका का मोबाइल से काम चला रहे हो, लेकिन अगर उसमें एक जीरो लग गया 50,000, और 500 का रूम रेंट पे रहते हो, तो 5,000 50,000 हो गया, तो आपके पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, बाइक, कार रहेगा, अपार्टमेंट ले लिए, कहा एगो खोली में रहते थे, कहा 3 BHK का खोली ले लिए, सबके पीछे EMI। सबके पीछे EMI है, बोधा रहते थे। और अगर वही मंदी है तो 50,000 का सैलरी डायरेक्ट 20,000, 20,000 तो बताइए EMI खत्म। पूरा खत्म। 30,000 40,000 मान लीजिए, आपका EMI में 10,000 तो बचता था, लेकिन अभी 20,000 सैलरी है, आपको बचेगा क्या? EMI भी पूरा नहीं हो पाता। EMI भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो पूरी तरीके से तो यहाँ पर क्या बोला, उचित समय पर क्रियान्वित किया जाए, परंतु इस उचित समय अर्थात मंदी का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। समझ में आया इस पॉइंट को? बड़ा कठिन होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे, देखने को मिलेंगे। एक आप देखोगे, लड़का था, अच्छा इनकम करता था, लव मैरिज कर लिया, मम्मी पापा बोले ठीक है तुमको जहाँ रहना रहो, लेकिन मेरे घर मत आना। क्या लव मैरिज का, हम इसके विरोध हैं। लड़की भी वही इसी कंपनी में काम करती थी, दोनों ले लिया, एकदम 1 करोड़ का अपार्टमेंट ले लिया, दिखाने के लिए। दोनों मिलकर कमा रहा भैया 50 1 लाख का सैलरी है, EMI जा रहा 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर क्या होगा, तू मंदी के बाद 1-2 महीना रहा और उसके बाद दोनों का जॉब छूट गया, छठा कार्यक्रम चला। अब बताओ कहाँ कर रहेगा, साल भर में उसकी स्थिति खत्म। फिर अपार्टमेंट का 50,000 गया, कहाँ से देगा? अपार्टमेंट छोड़ दिया, सब पूरा बोले ना दिवालिया रोड पे आ गया। बाद में उसके पेरेंट्स को पता चला, लोग सुसाइड करने वाला था, ठीक है। बाद में पता चला, बोले कि कोई बात हम लोग है ना, आओ जिसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता। जी। हाँ, तो फिर पेरेंट्स लोग बुला रहे हम लोग है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट्स लोगों का ये था, अब पेरेंट्स लोग भी कौन पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है मत आओ, अरे माँ बाप जो खुद पे आश्रित हैं वो बोलेंगे जहाँ रहना रहो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, पेंशन आ रहा, सैलरी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट्स बोले जा जाना जाओ, लेकिन नहीं, अगर बच्चे पर आश्रित है वो बोलेगा ठीक है भैया, लव मैरिज कर ली या अरेंज मैरिज, कोई बात नहीं, आ जा भैया, नहीं जे कर ले ठीक है कर ले। तो आप देखो बहुत सारी ऐसी बातें स्थिति होती है। कितना सारा टीचर लोग आता रहता इनकम, तो सब तरह के EMI खर्चे हो रहे हैं, नहीं आया बंद हो गया, कितने लोग सुसाइड कर लिए। अब बोलो सर टीचर होकर ये काम किया तो गलत काम किया, तो ये बात तो वही होती है, जिस पर बीतता है वही जानता है। बहुत सारे लोग प्रयास किए होंगे कि नहीं हम इरिटेट हो गए, आप भैया रह कर नहीं रहेंगे, रस्सी लगा के उतार दिया होगा, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो सोचो हमारे घर को मम्मी पापा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन है, बीबी है, बच्चा है, उसको कौन देगा? कैसे कहाँ से कहाँ कैसे कहाँ से करे? अच्छा खासा खेलने जीने वाला आदमी है, कहाँ से जान लेना तो नहीं। सार्वजनिक निर्माण कार्यों को तुरंत लागू करना सदैव संभव नहीं हो पाता। क्या जी, सार्वजनिक निर्माण कार्य क्या तुरंत लागू करना संभव हो पाता है? आप देखो, मान लो मैथन डैम ही बन रहा तो सार्वजनिक काम ही हुआ ना जी, तो क्या तुरंत बन गया होगा? कितना लोग विरोध में उतरे होंगे जी। अभी आप देखोगे मैं गए नर्मदा नदी या बहुत सारा ऐसे, बहुत सारा गुजरात और कहाँ का मध्य प्रदेश कहाँ सुनने को मिलता है कि वहाँ पर रोड या चौड़ीकरण या डैम बनाया जा रहा है तो लोग विरोध कर रहे हैं। पर क्यों विरोध कर रहे हैं जी? क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जंगलों का विनाश हो रहा है, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग आश्रित किस पे? जंगल पे। उसको नहीं बुझाता सरकारी नौकरी, उसको नहीं बुझाता स्किल बढ़ाना क्या होता है, मौसम पे क्या हो, सब कुछ जरूरी नहीं, उसको खेत खलियान
जीविका चला रहा है, वही उसके लिए कोई 3 तल्ला बिल्डिंग या मोबाइल का जरूरत ना है। कार लकड़ी का घर बनाते हैं, अपना लकड़ी का घर झुग्गी झोपड़ी जैसे रह रहा, जीविका चला रहा है, अपना बसर कर रहा ऊपर में होता है ना। तो संभव नहीं हो पाता, तो वहां पर तो आप क्या करो, वहां पर तो लोग विरोधी करेंगे क्योंकि घर बेघर हो रहे। तो वो सब के लिए सरकार फिर लाया प्रावधान, पुनर्वास योजना। चलो जी, आपका घर बेघर नहीं होने देंगे, आपका जितना जमीन बर्बाद हो रहा है उसके बदले में जहां जमीन लेना ले लीजिए। क्या योजना ये सही? आपके घर बेघर हो रहे हैं, आपके लिए क्वार्टर बना दिया जा रहा है, आप वहां व्यवस्थित हो जाइए। अच्छा, आपका रोजगार खत्म हो रहा है, चलो आपको सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। देखिए, तो इस तरह से क्या मेंटलिटी थोड़ा सा लोगों को लगा। प्लस ये क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के विकास के लिए ही तो कर रहे हैं। कल को आपको यहां से रोड गुजरेंगे तो इनकम बढ़ेगा। साहिबगंज वाला रोड बना, देखो, जो जमीन को कोई नहीं पूछता था, बेटा 1-2 लाख रुपया कट्ठा स्टार्ट हो, डिसमिल। पूरा जमीन देख रहा है अगल बगल। नहीं, कई तरीके से देख सकते। वाटर ब्रिज बन रहा है झारखंड बाहर में, इतना मेन मार्केट सर, जहाँ गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं होता था, वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ रहा है। हाँ। खराब लग रहा है, जब से पैदा हुआ तब से बिल्डिंग देख हाँ। अभी सारा टूट रहा है। तो वहां पर पहले क्या, सार्वजनिक निर्माण पर फोकस किया जाए, तो इन सार्वजनिक निर्माण कार्य को तुरंत लागू करना सदैव संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, सरकारी मशीनरी अपने ढंग से कार्य करती है, अतः निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने में कुछ ना कुछ देरी तो हो ही जाती है। इस तरह अकेली लोक वित्तीय नीति अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ विकास के पथ पर तेजी से ले जाने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। अतः सरकार मंदी एवं बेरोजगारी का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने तथा स्थिरता के तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति के साथ साथ मौद्रिक नीति का भी सहारा लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी, समन्वित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन से ही अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।